हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइकी पीयूष। दोस्तों, आज बात कर लेते हैं नए मोबाइल की। ये वन प्लस 10 प्रो। सो वन प्लस का ये लेटेस्ट मॉडल है और ये 5G टेक्नोलॉजी इसके साथ है। तो मैं इसी का रिव्यू करना चाह रहा था, आपको थोड़ा बताना चाह रहा था कि ये मोबाइल आखिर है कैसा। क्योंकि काफ़ी मुझे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आते रहते हैं नए मोबाइल के लिए। तो एक ये नया मोबाइल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वन प्लस 10 प्रो 5G। सो ये 12 GB और रैम के साथ है और ये 256 GB ऑफ स्टोरेज के साथ है। इसमें एक और वेरिएंट आता है 8 GB ऑफ रैम विद 128 GB ऑफ स्टोरेज। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर आता क्या क्या है इन द बॉक्स। तो ये बॉक्स है, इसके साथ आपको मिल जाता है एक हैंडसेट जो ऑफ कोर्स वन प्लस 10 प्रो 5G है। साथ में आपको मिल जाती है एक टाइप C टू USB चार्जिंग केबल जो वन प्लस की पेटेंटेड रेड कलर में आती है। और इसके बाद इसके साथ जो आता है ये 80 W का चार्जर आता है। तो मेनली ये जो सारी इसकी चीज़ें आती हैं, इसके साथ आपको मिल जाता है एक केस। वन प्लस का ही केस है, वन प्लस का ही इसमें लोगो आप देख चल रहे होंगे। और साथ में इसमें आपको मिल जाता है अच्छी फिनिश वाला ये केस। इसके अलावा अगर बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको सिर्फ नॉर्मल मटेरियल जो होता है बुकलेट्स वो आपको मिलेगा। अदरवाइज नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम इट। तो अगर मैं इस फ़ोन की बात करूं तो ओवरऑल फ़ोन की जो लुक है या फील है बाहर से, इफ़ यू सी, इट इज़ अ गुड स्टाइलिश फ़ोन. It has 3 rear cameras and what do you call it, a flashlight over here. It's a dual flashlight और इसमें 3 कैमराज हैं। ऑन द राइट साइड अगर आप ऑपरेट करते हैं तो यू गेट द पावर बटन एंड ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव द वॉल्यूम रॉकर्स। एंड इसके नीचे आपको एक चार्जिंग स्लॉट यहाँ पे है ही। साथ में आपको यहाँ से सिम इंजेक्टर ट्रे है, नॉइस कैंसलेशन दोनों तरफ है, नीचे और ऊपर ऑन दी हैंडसेट। ओवरऑल अगर मैं इसका फील की बात करूं तो फील एक मोबाइल की बाहर से काफ़ी अच्छी है। स्क्रीन अच्छी है एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ इंटरफेस यू सी व्हेन यू पावर ऑन योर मोबाइल। नो, मैं इसको अबाउट 4 से 5 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर मैं आपको एक जेनरिक इसका बताऊं फील मोबाइल का, तो मोबाइल इज़ good enough, not the best within this price range because you have other options like Samsung Galaxy S22 Plus and Google Pixel 6 Pro. So these are the other two competitors within this price range of OnePlus 10 Pro 5G. और अगर मैं इसके ओवरऑल लुक एंड फील की बात करूं, अगर आप बाहर से देखें तो ये मोबाइल काफ़ी अच्छा लगता है। बट अगर आप इसके अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, मैं इसको 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, ओवरऑल ठीक है। बट आपको जो एक प्रीमियम जो फील आती है वाइल यूजिंग अ सैमसंग मोबाइल और आईफोन, वो आपको इसमें नहीं मिलती। कुछ कुछ चीज़ों में लगता है कि चाइनीज़ मॉडल है, वो समझ में आता है। इट्स नॉट द बेस्ट ऑफ द वन प्लस डिवाइसेस दैट आई हैव एवर यूज्ड। वन प्लस 9 में भी इतना ज़्यादा प्रीमियम वाली फील नहीं थी। सिमिलर इज़ द केस विद दिस ऑल्सो। if you compare it with OnePlus 9 and this is OnePlus 10, so it had, the OnePlus 9 had 4 cameras, I mean including the macro lens, which is not present, which is not there in OnePlus 10 Pro 5G, which is of course I don't think that's a good decision. But overall अगर आप देखें तो हैंग नहीं होता है, यूज़ करने में ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है एज सच कोई। बट जो एक आपको प्रीमियम या इतने पैसे देने के बाद अगर आपको एक जो फील आता है ना मोबाइल यूज़ करने का, वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। क्योंकि वो टच एंड फील जो है इसका या ओवरऑल GUI है वो इतना अच्छा नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ MI डिवाइस और Realme काइंड ऑफ डिवाइसेस। बट जो सैमसंग और आईफोन में जो एक मज़ा है, जो एक पता चलता है कि हाँ आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ या नोट सीरीज़ के फ़ोन यूज़ करते हैं, वो वाला मज़ा इसमें नहीं आता।
Best part of this mobile phone, if you see, is the charger. 80 watts का charger है, and it is simply amazing. It charges like amazingly. Overall 5% से मैंने इसको चार्ज किया 100%. I think in less than but about 36 minutes maximum it took from 5% to 100%. So this is the quality of this हैंडसेट जो बहुत ही बढ़िया है. इट्स एन 80 वाट चार्जर, सुपर वॉक चार्जर इसको इन्होंने नाम दिया है, और बहुत बढ़िया चार्जर है. चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैटरी बैकअप की अगर आप बात करें तो बैटरी बैकअप उतना भी अच्छा नहीं है. आई मीन ऑफ कोर्स मैं काफ़ी मोबाइल यूज़ करता रहता हूँ, बट अबाउट 6 से 7 घंटा ऑफ स्क्रीन टाइम विच इज़ गुड ऑल्सो. And it also has the charger which charges the battery quite fast. In about 30 minutes you are done for the almost another 5-6 hours of screen time. तो स्क्रीन टाइम इसका 6 से 7 घंटे मुझे मिला है, जो मैंने 3 या 4 बार इसको चार्ज किया है, और चार्जिंग बहुत फास्ट है. कैमराज इफ़ यू टॉक अबाउट आर डिसेंट. आई वोंट से इट्स द बेस्ट इन दिस प्राइस रेंज. ऑफ कोर्स यू हैव गूगल पिक्सल which is a better variant in terms of camera, pictures, video recording and all. Of course it has a 8K video recording option with 30 frames per second, and of course 4K with almost 60 frames per second as well. But still जो आपको एक क्लैरिटी मिलती है, जो एक फीचर्स मिलते हैं आपको गूगल डिवाइसेस में, या फिर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गूगल पिक्सल 6 प्रो, या फिर आप बात कीजिए सैमसंग गैलेक्सी के किसी भी सीरीज़ के फ़ोन में, एस सीरीज़ के फ़ोन में, या फिर आईफोन में, वो वाली बात इसमें नहीं मिलती. ऑफ कोर्स इवन सैमसंग गैलेक्सी S22 Plus gives far better pictures than this. Along with that, अगर गूगल पिक्सल 6 प्रो भी देखो तो वो भी इससे काफ़ी अच्छे ज़्यादा क्लैरिटी वाले पिक्चर्स देता है. ओवर सैचुरेटेड कुछ लगती है मुझे इसमें इमेजेस, या फिर जो वीडियोस आप बना रहे हो. अदरवाइज ओवरऑल वैसे तो ठीक है फ़ोन, but I won't recommend it. If in case you have this kind of a budget, I would recommend you to go for either Samsung Galaxy S22 Plus or a Google's Pixel 6 Pro. Charging थोड़ा सा कम हो सकता है, but of course you get those features, you get that feel in those mobile जो इसमें missing लगता है. Otherwise, overall, the phone is quite good. If in case you have any sort of questions around this mobile, of course you can ask me. I'll show you some of the pictures that I have taken with this mobile, and overall एक अच्छा phone है, but I think it is bit overpriced. It should be at least 10,000 or 15,000 less than what they are asking for right now. OnePlus 9 Pro was better than this one in terms of overall quality of the camera and the pictures, which is mostly used these days. हाँ, बैटरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था 9 Pro में, 9 और 9 सीरीज़ में. वो इसमें रिजॉल्व हुआ है इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा बैटरी इन्होंने बढ़ा दी है. इट हैज़ अ 5000 मिली एम्पेयर बैटरी. इट हैज़ अ स्नैपड्रैगन चिपसेट विच इज़ Gen 8 और Gen 1 8 जो इसका नया चिप है. और ओवरऑल अगर आप देखें तो फ़ोन ठीक है. एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन 12.1 पे है अभी ये, और 3 सालों का सपोर्ट है जो वन प्लस दे रहा है. ऑफ कोर्स विच इज़ far less than Samsung. Samsung gives you about 5 hours of security updates and at least 4 years of the updates for the OS. So at least 2 versions तो आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 वर्जन Samsung में. इसमें आपको शायद एक वर्जन या मैक्सिमम 2 वर्जन और ऊपर मिल जाए, बट still I would go for a Samsung any day. It is of course made in China product which I really don't like that much. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो आप course आप if you in case you have anything related to this you can ask me, and you can comment in the comment section, and I'll be more than happy to answer to all your queries around it. So that's it guys. Thank you so much, and keep watching, keep supporting, and take care of your health. Bye bye.